तो इसमें मेनली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अनदर एक्सटेंशन में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क या फिर एनसीआरएफ ऑलरेडी हमने बोला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक यूनिवर्सल लेवल पे एजुकेशन सिस्टम को पहुंचा देते हैं, ताकि राइट फ्रॉम द फाउंडेशन लेवल अप टू द पीएचडी लेवल एक ही कंडीशंस या फिर एक ही फ्रेम के अंदर लाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोला था। तो इसके अंदर आने वाले थे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जहाँ पे हम क्रेडिट पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम हमारे स्कूल एजुकेशन से स्टार्ट करके पीएचडी लेवल तक क्रेडिट अर्न कर सकते हैं, वो है एनसीआरएफ करके। तो ये क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर अक्रॉस एजुकेशन पाथवेज के लिए इसके बारे में बोला है। इससे एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट से एकेडमिक एजुकेशन एंड वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के बीच के जो ब्रिज गैप होता है उसको ब्रिज कर सकते हैं। इससे लर्नर्स को क्रेडिट पॉइंट मिल सकते हैं एंड वो क्रेडिट्स लाइफ लॉन्ग कैरी ऑन कर सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग के ऊपर। मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादातर हो जाता है। क्रेडिट्स हमने अगर फाउंडेशन में इंक्लूड किया है तो वो क्रेडिट दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं एंड देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग जर्नी तक हम ये लेके जा सकते हैं। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग में मेनली एक लर्निंग अचीवमेंट हो सकता है एंड एंकरेजमेंट, कॉन्स्टेंट एंकरेजमेंट हो सकता है ये क्रेडिट पॉइंट से। तो इससे रीस्किल हो जाते हैं, अपस्किल हो सकते हैं हमारे पूरा जिंदगी में। तो ये क्रेडिट सिस्टम मेनली एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए एक लर्निंग आउटकम के तौर पर, उसमें मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एक्सिट होते हैं। मतलब लर्नर्स को कभी भी एंटर भी हो सकते हैं, एक्सिट भी हो सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में, पर क्रेडिट पॉइंट्स वैसे के वैसे ही रह जाएगा। तो इससे एकेडमिक एंड वोकेशनल क्रेडिट्स में मेनली एक इक्विवेलेंट वैल्यू जो होता है क्रेडिट्स अर्न मेनली एकेडमिक लर्निंग एंड वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के तौर पे। इसके साथ साथ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एजुकेशन एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल स्किल के तौर पे। स्किल्ड वर्कफोर्स में मेनली इंडिया का एक ग्रोइंग इकोनॉमी होता है। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस में मेनली क्या होता है कि एजुकेशनल पाथवेज में हम इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स वगैरह इंक्लूड करके ये क्रेडिट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेनली इसका कोलैबोरेशन या फिर स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकता है, इधर विद एनी गवर्नमेंट बॉडीज के साथ या फिर कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज या फिर कुछ अदर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ। स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी एश्योरेंस के लिए मेनली क्रेडिट एलोकेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एजुकेशन प्रोग्राम्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं। अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में मेनली स्टूडेंट्स के बीच में, पेरेंट्स, एजुकेटर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में एक अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। ये मेन इसका आउटकम क्या होता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हो सकते हैं, इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्स लर्निंग पाथवेज को हम प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ लर्नर्स को इंपावर कर सकते हैं, स्किल गैप्स को ब्रिज कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ इंडिया की इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये सब। तो मेनली नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही एक एक्सटेंशन में आता है, जिससे क्रेडिट पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं एंड ओवरऑल राइट फ्रॉम द फाउंडेशन लेवल टू पीएचडी लेवल तक हम क्रेडिट्स को अर्न करके समराइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।